Namaste dear students, welcome to PT Education. My name is Tushant Yadav and let's have a detailed discussion on National Recruitment Agency and Common Eligibility Test. तो ये important क्यों है? क्योंकि recently अगस्त 2020 में यूनियन कैबिनेट recently approved setting up of National Recruitment Agency. तो National Recruitment Agency को सेटअप किया जाएगा. इसके लिए जो प्रपोजल था उसको अप्रूव कर दिया गया है यूनियन कैबिनेट के द्वारा. ये NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या है? ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करवाएगा. जैसे कि IIT और मेडिकल एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करवाने के लिए हमारे पास क्या है? NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. वैसे ही अब गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाने के लिए हमारे पास कौन होंगे? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी. तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो होगी ये ऑनलाइन टेस्ट करवाएगी जिसे हम बोलेंगे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट. ये ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशंस होगा फॉर द वेरियस गवर्नमेंट जॉब्स. और न्यूज में क्या है? देखिए, जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को पहले जो प्रपोज किया गया था वो यूनियन बजट 2020 में प्रपोज किया गया था. और जो NRA होगी जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाएगी वो सिर्फ नॉन गैजेटेड पोस्ट जो होंगी गवर्नमेंट में उसके लिए और पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो जॉब्स होंगी उसके लिए करवाएगी. ये नॉन गैजेटेड और गैजेटेड पोस्ट क्या होती हैं ये हम आपको आगे बताते हैं. और न्यूज में क्या था कि गवर्नमेंट ने NRA को सेटअप करने के लिए 1500 करोड़ रुपए को सैंक्शन किया है जो कि गवर्नमेंट 3 साल के पीरियड में देगी. ये गैजेटेड और नॉन गैजेटेड ऑफिसर्स क्या होते हैं इसको हम समझ लेते हैं, इसको रब कर देते हैं. देखिए, गैजेटेड ऑफिसर्स वो ऑफिसर्स हैं जिनके पास ये अथॉरिटी है कि वो इशू कर पाए ऑफिशियल स्टैंप ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट. तो जिन ऑफिसर्स को ये अथॉरिटी है कि वो ऑफिशियल स्टैंप को इशू कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट उन्हें बोलते हैं हम गैजेटेड ऑफिसर्स और वैसी जॉब्स को बोलते हैं गैजेटेड जॉब्स. तो ये अथॉरिटी देता कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दे सकता है या गवर्नर ऑफ स्टेट्स भी दे सकते हैं. इतना चीज आपको क्लियर है या नहीं? तो अगर गैजेटेड वो ऑफिसर्स हैं जो ऑफिशियल स्टैंप इशू कर सकते हैं तो नॉन गैजेटेड कौन से होंगे? वो ऑफिसर्स होंगे जो ऑफिशियल स्टैंप्स इशू नहीं कर सकते, उनके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो गवर्नमेंट के बिहाफ पर ऑफिशियल स्टैंप इशू कर पाए. ऐसी जॉब्स को बोलते हैं नॉन गैजेटेड जॉब्स और उन ऑफिसर्स को बोलते हैं नॉन गैजेटेड ऑफिसर्स. तो गैजेटेड ऑफिसर्स की जॉब्स कौन सी होगी? ग्रुप ए में जो जॉब्स होंगी, ठीक है, जो कि जनरली यूपीएससी करवाता है. और जो ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी की जॉब्स होती हैं वो बेसिकली नॉन गैजेटेड जॉब्स होती हैं. उनके पास ये अधिकार नहीं होता कि गवर्नमेंट के बिहाफ पर वो ऑफिशियल स्टैंप इशू कर पाए. तो NRA जो एग्जाम करवाएगी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाएगी वो नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए है और पब्लिक सेक्टर बैंक की जो पोस्ट है उनके लिए है. ठीक है, इतना चीज क्लियर है? इसके की फीचर्स क्या हैं? जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है NRA वो एक सोसाइटी है और वो कहां पर रजिस्टर्ड है? सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत उसको रजिस्टर्ड किया गया है. तो NRA एक सोसाइटी है, इसको याद रखिएगा. ठीक है, इसके पास रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिसे SSC बोलते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन, ये पर्सोनेल है. ठीक है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन IBPS, इन सब के रिप्रेजेंटेटिव इसमें NRA में होंगे. और NRA हर साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट करवाएगी और डिफरेंट लेवल के जो गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, जैसे किसी किसी गवर्नमेंट जॉब्स में केवल 10th पास की रिक्वायरमेंट होती है, किसी में 12th पास की रिक्वायरमेंट होती है, किसी में ग्रेजुएट लेवल की रिक्वायरमेंट होती है. तो NRA क्या करेगा? डिफरेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाएगा डिफरेंट लेवल्स पे. जैसे कि 10th पे लेवल एक 10th के लेवल पर एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, 12th के लेवल पे होगा और ग्रेजुएट लेवल पे भी एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा ताकि रिक्रूटमेंट हो सके. वैकेंसीज जो हैं वेरियस लेवल्स पे जो हैं जिनकी रिक्वायरमेंट वेरियस लेवल्स पर होंगी. ये बात समझ आई या नहीं आपको? ठीक है, तो हर साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट करवाएगा जिसे हम बोलेंगे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि एक ऑनलाइन टेस्ट होगा. अभी जो इनिशियली होगा, जो CAT होगा वो 3 एजेंसीज के लिए होगा. कौन कौन सी? RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, IBPS एंड SSC. तो ये 3 के लिए होगा और फ्यूचर में ऑल रिक्रूटमेंट्स के लिए भी एक्सटेंड किया जा सकता है. ये जो एग्जामिनेशन होगा ये 12 लैंग्वेज में कंडक्ट करवाया जाएगा
और सर ये केवल फर्स्ट लेवल टेस्ट है, इसका मतलब सभी एग्जामिनेशंस के लिए जो फर्स्ट लेवल है वो कॉमन हो जाएगा। इसके बाद जो सेकंड लेवल होगा, थर्ड लेवल होगा, वो हर एक एग्जाम के लिए डिफरेंट हो सकता है, लेकिन फर्स्ट लेवल जो एलिजिबिलिटी है उसके लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट विल बी अ फर्स्ट लेवल टेस्ट टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स एंड द स्कोर विल बी वैलिड फॉर ओनली 3 इयर्स। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई एग्जाम है जिसकी 3 स्टेज हैं तो पहली स्टेज कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद जो दूसरी और तीसरी स्टेज है वो खुद डिसाइड कर सकते हैं वो लोग कैसे करवाना है। बात समझ आई या नहीं आई? तो एनआरए क्या करवाएगा? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, और इनिशियली वो आरआरबी, आईबीपीएस यानी बैंकिंग के लिए और एसएससी के लिए करवाएगा, जो कि 12 लैंग्वेज में हेल्ड होगा और साल में 2 बार होगा। तो कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखिएगा। इसमें बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए क्या बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस क्या हैं? देखिए, सीईटी जो है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, ये रिप्लेस करेगा मल्टीपल एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय डिफरेंट रिक्रूटिंग एजेंसी फॉर द सिलेक्शन टू गवर्नमेंट जॉब्स एडवर्टाइज्ड ईच ईयर विथ सिंगल ऑनलाइन टेस्ट। तो अभी तक हर एक गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए डिफरेंट रिक्रूटिंग एजेंसीज डिफरेंट एग्जाम्स करवाती थी, यानी हर एक स्टूडेंट्स कम से कम साल भर में 4 एग्जाम्स जरूर देता था, लगभग एवरेज आप समझ के चलिए, तो 4 एग्जाम्स वो जरूर देता था। ग्रुप बी के भी दे दिया, ग्रुप सी का भी दे दिया, ग्रुप डी का भी दे दिया, तो मल्टीपल एग्जाम्स वो देते थे। लेकिन अब सीईटी के आ जाने से क्या होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के आ जाने से क्या होगा, सभी का एक कॉमन टेस्ट होगा जो कि वो ऑनलाइन टेस्ट होगा। इसकी वजह से बहुत ढेर सारी जो डिफिकल्टीज स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो पहली डिफिकल्टी जो स्टूडेंट्स को होती है वो होती है फीस, क्योंकि हर एक मल्टीपल एग्जाम्स के लिए मल्टीपल फीस पे करनी पड़ती है, जिसकी वजह से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है। तो ये जो कॉमन रजिस्ट्रेशन होगा, इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का कॉमन रजिस्ट्रेशन होगा, जो कि सिंगल फी होगी उसकी, यानी सबके लिए केवल एक फीस होगी, जिसकी वजह से उनका जो फाइनेंशियल बर्डन है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो सबसे बड़ा बेनिफिट स्टूडेंट्स के लिए क्या है कि उनका फाइनेंशियल जो बर्डन होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। दूसरी चीज क्या, स्टूडेंट्स को एग्जाम्स के लिए बहुत दूर दूर तक सेंटर्स में जाना पड़ता है। तो जो गांव के बच्चे होते हैं वो शहरों में जाकर वहां पर जाके एग्जाम देते हैं, तो सेंटर्स बहुत दूर होते हैं और उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़ती है। इसके लिए क्या होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या होगा, विल बी हेल्ड इन 1000 सेंटर्स अक्रॉस इंडिया इन अ बिड टू रिमूव द करेंटली प्रिवेलेंट अर्बन बायस। ठीक है, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एग्जामिनेशन सेंटर जरूर होगा, और इसकी वजह से मोर वुमेन कैंडिडेट्स जो होंगी वो इनकरेज होंगी ताकि वो अप्लाई कर सकें। करेक्ट बात है या नहीं? तो थोड़ा सा सुविधा हो जाएगी स्टूडेंट्स के लिए, और गवर्नमेंट इस चीज़ का बहुत ध्यान रखेगी कि जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारी 117, वहां पर जो भी नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत हो उसको गवर्नमेंट दे सके, वहां पर उसमें गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर सके। तो कहने का मतलब पहली फीस की जो दिक्कत थी स्टूडेंट्स की सॉल्व हो जाएगी। दूसरी, जो एग्जामिनेशन सेंटर्स जो दूर दूर पड़ते थे, अब हर डिस्ट्रिक्ट में एक एग्जामिनेशन सेंटर हो जाने की वजह से उनको जो दिक्कतें होंगी वो बहुत ही ज़्यादा कम होंगी। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आया आपको? Also planned outreach and awareness facility to assist candidates in rural and far-flung areas to familiarize them with the online examination system will ensure more participation। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को बहुत एडवांटेज इस बात के लिए, लेकिन कुछ एडवांटेज इंस्टीट्यूशंस को भी है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ढेर सारे एग्जाम्स करवाने के लिए हर बार बहुत ढेर सारे एग्जाम सेंटर्स को ढूंढना पड़ता है, वहां पर स्पेंड करना पड़ता है, तो स्पेंडिंग खर्चा बहुत बढ़ जाता है गवर्नमेंट का। उससे क्या होगा कि ये खर्चा कम हो सकता है, it will reduce the cost of spending on setting up of an exam center for every exam conducted throughout the year with expected saving of 600 करोड़। तो 600 करोड़ रुपए तक हम लाभ, यानी 600 करोड़ रुपए तक की हम सेविंग कर सकते हैं अगर हम केवल कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ला दें और ऑनलाइन एग्जामिनेशंस करवाने लगे। ठीक है, तो मल्टीपल एग्जाम्स करवाने की जगह मल्टीपल रिक्रूटिंग एजेंसी के द्वारा मल्टीपल एग्जाम्स करवाने से मल्टीपल एग्जाम सेंटर्स में जो खर्चे होते हैं वो कम हो सकते हैं। देखिए, अभी करंटली जो है
2.5 करोड़ एस्पिरेंट जो होते हैं वो हर साल एग्जाम देते हैं। कम से कम वो लोग 1.2 लाख गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं। तो ओवरऑल बात हो रही है सभी एग्जाम्स को मिलाकर कम से कम हर साल 1.25 लाख गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, जिसके लिए 2.5 करोड़ बच्चे अपीयर होते हैं। तो बहुत ही ज्यादा जनसंख्या में लोग आते हैं। और आप जो देखते होंगे कि जो एग्जामिनेशन सेंटर्स उसके बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, तो उसको भी हैंडल करना एक हेडेक की तरह हो जाता है। तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होने की वजह से मल्टीपल जो हैसल्स हैं वो रिमूव किए जा सकते हैं। तो सिंगल एलिजिबिलिटी टेस्ट वुड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द रिक्रूटमेंट साइकिल लीडिंग टू एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन बाय फिलिंग वैकेंसीज क्विकली। और इससे क्या होगा, जो बहुत ढेर सारी वैकेंसीज क्रिएट हो जाती हैं गवर्नमेंट जॉब्स में वो कम हो जाएंगी। ठीक है, तो एफिशिएंसी आ जाएगी एडमिनिस्ट्रेशन में। एनआरए की वजह से ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता भी बढ़ जाएगी और एफिशिएंसी टू द रिक्रूटमेंट साइकिल बाय कंडक्टिंग सिंगल एग्जाम एंड टेकिंग वन टाइम फी फ्रॉम कैंडिडेट्स। तो इंस्टीट्यूशंस को भी बहुत ज़्यादा लाभ है और स्टूडेंट्स को भी बहुत ज़्यादा लाभ है। तो एनआरए की वजह से ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है और इस पेंडेमिक की सिचुएशन में ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है स्टूडेंट्स के लिए। तो ये हमारा कॉम्प्रिहेंसिव सेशन आपको कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये मेरा चैनल है होप तुषांत यादव। यहाँ पर मैंने इंडियन इकोनॉमी का फुल कोर्स चल रहा है और हमारे यहाँ करंट अफेयर के लिए भी एक सीरीज चल रही है आई कैन, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इन नटशेल। आइए, यहाँ पर मल्टीपल प्लेलिस्ट में मल्टीपल रिसोर्सेज पड़े हैं, आइए इनका भी भरपूर लाभ ज़रूर उठाइए। ये पीटी के कुछ बेहतरीन रिसोर्सेज हैं, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में तैयार किए गए हैं, बहुत ही बेहतरीन फैकल्टी के द्वारा। आइए इनका भी पूरा लाभ ज़रूर उठाइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।